साथियों, मैं BL2D लैब असिस्टेंट आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। आज हम इस वीडियो में राजस्थान की कला संस्कृति के जो साहित्य ग्रंथ और लेखक हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न लगभग हर कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं और इसमें ऐसी ट्रिक हैं जो कभी आप भूल नहीं सकते। ऐसी देसी ट्रिक इसमें बताई जाएगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला ग्रंथ। राजस्थान साहित्य के प्रमुख ग्रंथ और लेखक। ग्रंथ हैं पृथ्वीराज रासो और उसके लेखक हैं संत बरदाई। दोस्तों इसकी ट्रिक है, पृथ्वी पर बहुत राज किया अब सांत पर करना है। पृथ्वी पर क्या बहुत राज किया, अब राज कहाँ करना है, सांत पर करना है। दोस्तों ये याद हो गया। नेक्स्ट जो अपना ग्रंथ है वो है 2 नंबर खुमान रासो और इस ग्रंथ को लिखा है दलपत सिंह विजय ने। दोस्तों इसकी याद रखने की जो ट्रिक है वो है कि खुमान और दलपत दोनों दोस्त हैं। खुमान और दलपत दोनों आपस में दोस्त हैं, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ग्रंथ है वो है विरुद्ध सत्री और किरतार बावनो। इस ग्रंथ को लिखा है कवि दुर्सा आडा ने। अब सत्री को क्या पढ़ना है, साता, और किरतार को पढ़ना है किरताराम, और आडा को पढ़ना है ओडा दो। तो किरताराम को क्या कर दो, किरताराम को ओडा दो, और सत्री और साता को भी ओडा दो। नेक्स्ट ग्रंथ, अगला ग्रंथ है बीकानेर राठौड़ी ख्यात। इसको लिखा है दयाल दास सिडायस। इसकी याद रखने की ट्रिक है, बीकानेर के राठौड़ों का ख्याल दया रखती है। अब दया एक लेडीज का नाम है, यहाँ पर ख्याल कौन रखती है, बीकानेर के राठौड़ों की ख्याल कौन रखता है, दया रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर संगत रासो ग्रंथ है और इसको लिखा है गिरधर आसिया। अब संगत करनी किसकी, गिरधर की या गिरधारी की। गिरधारी मतलब कृष्ण भगवान। तो संगत किसकी होनी चाहिए, गिरधारी की करो। नेक्स्ट अगला जो ग्रंथ है वो है हमीर रासो। हमीर रासो, हमीर रासो ग्रंथ किसने लिखा, जोधराज ने। तो हमीर रस पीता है जोधराज के साथ, हमीर रस पीता है किसके साथ, जोधराज के साथ, ऐसे याद कर लो। अगला जो ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। अब पृथ्वीराज की विजय कैसी थी, भयानक थी। जयानक को क्या पढ़ना है, भयानक। पृथ्वीराज की विजय भयानक थी। अगला ग्रंथ है 8 नंबर अजितोदय ग्रंथ और इसको लिखा है जगजीवन भट्ट ने। तो दोस्तों जो अजितोदय को पढ़ना है, अजीत, अजीत नाम का कोई आदमी है। अजीत क्या करता है, जग जीवन में भटक रहा है। तो अजितोदय ग्रंथ जगजीवन भट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट ग्रंथ है ढोला मारू का दूल्हा। दोस्तों ढोला मारू का दूल्हा है वो ग्रंथ लिखा है कवि कलोज ने। तो ढोल बाजे, ढोला को पढ़ना है ढोल, और ढोल कहाँ बजेगा, जहाँ दूल्हा होगा, ब्याह शादी होगा वहां बजेगा। अब ढोला मारू का दूल्हा ग्रंथ लिखा है ढोल बाजे दूल्हा कलाराम। तो कलाराम के घर पर क्या बज रहा है, ढोल बज रहा है, ऐसे याद करना है। नेक्स्ट ग्रंथ है गज गुण रूपक। अब गज मतलब हाथी होता है, हाथी जैसा गुण और रूप किसका होना चाहिए, केशवदास गाड्स। इसको याद करो, केसाराम। हाथी जैसा गुण रूप केसाराम का है, याद हो गया। नेक्स्ट ग्रंथ है सूरज प्रकाश। दोस्तों सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा है कविया करणिदान ने। तो सूरज से क्या आता है, प्रकाश। अब प्रकाश किस रूप में होता है, प्रकाश होता है किरण के रूप में। तो दोस्तों सूरज से प्रकाश आता है और प्रकाश किरण के रूप में होता है। तो सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा है करणिदान ने। सूरज प्रकाश किरण के रूप में आता है। नेक्स्ट ग्रंथ हो गया 12 नंबर मूता नैणसिरी ख्यात। दोस्तों ये अलग अलग जगह पे अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलेगा। कहीं पे मिलेगा मुंह नोट नैणसिरी ख्यात और कहीं पर मिलेगा मूता नैणसिरी ख्यात। तो ये दूसरा ग्रंथ है मारवाड़ प्रगनारी विगत। दोस्तों मूता नैणसिर ख्यात से आप मुंह नैणसिर आइडिया लगा सकते हैं सीधा। और मारवाड़ी परगनारी विगत ये ग्रंथ लिखा किसने, ये भी लिखा है मुनोत नैणसी ने। तो दोस्तों मारवाड़ी परगना की विगत ये ग्रंथ मुनोत नैणसी ने लिखा। इसकी ट्रिक हो गई, विगत का मतलब होता है सगाई। सगाई के समय क्या देखते हैं अपने मारवाड़ में सगाई के समय देखते हैं मुंह, और नैणसी का मतलब नैन, मुंह और नैन देखना चाहिए, यहाँ देखते हैं। रीति चेंज हो गई। अब अगला ग्रंथ है 13 नंबर पद्मावत। दोस्तों जो पद्मावत ग्रंथ है वो लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी। अब पद्मावत में आवत और जावत, आवत और जायसी ये ग्रंथ मतलब जो आएगा वो जाएगा एक दिन। कहाँ जाएगा, मालिक के दरबार में, भगवान के दरबार में जाएगा। अगला जो ग्रंथ है वो शब्द नंबर विजयपाल रासो। विजयपाल रासो ग्रंथ किसने लिखा, नल सिंह ने लिखा। तो विजय नाम का कोई लड़का है वो पाल मतलब कोई जैसे रेत का टीला होता है उसको पाल बोलते हैं। तो पाल पर बैठ करके क्या पीता है, रस पीता है। तो रस पर कौन पीता है, विजय पाल पर बैठ करके रस पीता है। और रस किससे पीता है, वो रस पीता है नल से पीता है। तो विजय पाल पर बैठकर नल से रस पी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नागर समूह से या नागरीदास से याद हो गया। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। अब हमीर महाकाव्य ग्रंथ किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने लिखा। इसको याद करने का तरीका है, जैसे हमीर है तो हमीर जी महाकाव्य क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे किससे? नयन से। नयन मतलब आंख से, तो इसको याद रखने के हमीर नयन से महाकाव्य पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेली किशन रुक्मणी। वेली किशन रुक्मणी ये लिखा है पृथ्वीराज राठौड़। वेली को पढ़ना है बेली, किशन का मतलब कृष्ण भगवान और रुक्मणी मतलब रुक्मणी। तो कृष्ण भगवान और रुक्मणी इन दोनों के क्या है? बेली, दोनों ही आपस में बेली हैं, तो इसके बीच में कौन आता है? पृथ्वीराज राठौड़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कानड़ दे प्रबंध पद्म नाम ने लिखा। अब कानड़ दे प्रबंध पद्म नाम लेके इसका ट्रिक है कि कानड़ का मतलब होता है काना, कृष्ण का पद कहां पर है? नाभिक, यानी कि बहुत ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया राज रूपक ग्रंथ लिखा है वीर भाण ने। अब राज कौन कर रहा है? राज कर रहा है वीर भाणेज कर रहा है। राज कर रहा है वीर भाणेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सच्चाई महाकवि बिहारी ने लिखा है। बांकीदास लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवलय माला उद्योतन सूरी। अब दोस्तों कुवलय माला है वो ग्रंथ लिखा है उद्योतन सूरी ने। अब माला आ रहा है, माला का क्या करना? उद्योग लगाना है। माला का उद्योग लगाना है, वैसे ऐसे याद करना है। नेक्स्ट ग्रंथ है हमीर हट। हमीर हट किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। तो हमीर हट कर रहा है, किसका हट? मतलब जिद कर रहा है चांद पर जाने के लिए। हमीर जी बहुत हट करें कि मुझे चांद पर जाना है। अगला है सुरजन सरित। दोस्तों जो सुरजन सरित है वो लिखा है चंद्रशेखर ने। तो सरित मतलब चरित्र किसके जैसा होना चाहिए? चरित्र चंद्रशेखर आजाद के जैसा होना चाहिए या उनका अच्छा है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन लिपि माला जो ग्रंथ है वो लिखा है पंडित गौरी शंकर ओझा ने। तो प्राचीन समय से माला से गौरी एवं शंकर भगवान के जप करते थे। प्राचीन में माला से किसके जप करते थे? गौरी और शंकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताने का इतिहास। दोस्तों राजपूताने का जो इतिहास है वो इतना खतरनाक है कि भगवान शंकर और गौरी दोनों को ही लिखने के लिए या आना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसल देव रासो। दोस्तों बीसल देव रासो है वो ग्रंथ लिखा है नरपत सिंह नाला ने। बीसल देव को पढ़ना है बीसल, ये बजाने वाली बीसल। अब बीसल कौन बजा रहा है? नरपत। बीसल को नरपत बजा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणमल संद दोस्तों ग्रंथ लिखा है वो लिखा है श्रीधर व्यास ने। अब रणमल में रण का मतलब होता है युद्ध। अब युद्ध में जीत किसकी होती है? युद्ध में जीत होती है श्रीधर को पढ़ना है चौधरी। युद्ध में रण में चौधरी की जीत हुई। अब नेक्स्ट ग्रंथ है असलदास खींसीरी वसनिका। दोस्तों असलदास खींसीरी वसनिका वो ये ग्रंथ लिखा है शिवदास गार्ग ने। तो असलदास को पढ़ना है असलाराम को शिवजी ने क्या दिया? वसन दिया। तो वसनिका मतलब वसन, शिवदास मतलब शिवजी। नेक्स्ट ग्रंथ हो गया वीर विनोद ग्रंथ लिखा है श्यामल दास ददीवाड़िया ने। तो विनोद है वो किसका दास है? विनोद है वो श्याम का दास है। विनोद है वो किसका दास है? श्याम का दास है। दोस्तों ये हो गए 30 ग्रंथ पूरे। इसमें से 1 या 2 प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। मेरे YouTube वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो पर।